नहीं, मेरे काम का नहीं। पैदल यार उतरी के लाजियो लाल गोदी में बाबा तारे पैदल पैदल हरी चूक लाजियो लाल गोदी में बाबा तारे पैदल पैदल हरी चूक जय बजरंगी। देखो 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 भक्तों वीर हनुमान बाबा बड़ा चमत्कारी कर लो। नमस्कार, मैं हूं भरत और अभी हम हैं मेहंदीपुर बालाजी दौसा नगरी के पास में। और यहाँ पर जार की एनईजे की पूरी प्रदेश की टीम और यहाँ के साथी पत्रकार हमारे साथ में यहाँ पर आए हैं, जो कि ये कार्यकारिणी बैठक हुई थी। बैठक के साथ में यहाँ पर सभी प्रदेश से जिला अध्यक्ष और जिला महासचिव यहाँ पर आए। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं कि मेहंदीपुर बालाजी के यहाँ पर सभी अपने दर्शन लाभ के लिए यहाँ पर अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये भी बात बताया जा रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे चमत्कारी ऐसे बालाजी द्वारा यहाँ पर चमत्कार दिखाए जाते हैं, जिससे पूरा देश नहीं पूरा विश्व इसका लोहा मानता है। हम आगे भी आपको बहुत सी जानकारियों से रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए कैमरा पर्सन नरेंद्र करार के साथ न्यूज़ 27 से भरत मिश्रा के पूरे प्रदेश से भर पत्रकार दौसा में एनयूजे की जो मीटिंग है, जिसकी कार्यकारिणी की जो बैठक थी, वो यहाँ पर आए। और उसके बाद यहाँ पर हम मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन लाभ के लिए यहाँ पर आए हैं। सब ये कहावत मानी जाती है कि बालाजी जो है वो राम भक्त हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि जब भी आप मेरे दर्शन को आए, उससे पहले पीछे जो हमारे जो राम मंदिर है, पहले माता सीता और राम भगवान के दर्शन करने के बाद ही आप मुझे देख पाएंगे और मेरा आशीर्वाद ले पाएंगे। जैसा कि कैमरामैन को मैं बोलूं कि वो वहां पर पीछे की तरफ राम मंदिर दिखाए और उसके बाद यहाँ से सारे पत्रकार साथी और यहाँ पे आने वाली जो जनता है वो हनुमान मंदिर के जो है वो दर्शन करेगी। जय श्री हनुमान, जय श्री हनुमान, जय श्री हनुमान।
विकास 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 जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। महावीर हनुमान गोसाई, महावीर हनुमान गोसाई, तुम्हारी याद भली। जय 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 बजरंग बली, जय जय जय। मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने के बाद सबसे पहले ये कहावत है कि श्री राम मंदिर और सीता मैया के दर्शन के बाद बालाजी के दर्शन किए जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो भैरव बाबा है उनके दर्शन लाभ भी यहाँ लेना अति आवश्यक माना गया है। और शास्त्रों में और पुराने जो जानकार हैं, जो इतिहास बताते हैं लोग, वो ये कहते हैं कि भैरव बाबा के भी दर्शन बालाजी के दर्शन के बाद अति आवश्यक होते हैं। यहाँ पर लोग अपनी आस्था और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पर आते हैं और मुख्य मंदिर जो है, मुख्य स्थान जो है वो नीचे की तरफ है और उनका प्रतिबिंब वहाँ भैरव बाबा का ऊपर दिखाया गया है। आपको हम जैसे कि आप दृश्यों में देख पा रहे हैं कि सारा का सारा मंदिर और पूरा सभी तरह से एकदम कांच से बंद है यहाँ पर, क्योंकि भैरव बाबा के दर्शन थोड़े दूरी से किए जाते हैं, ऐसा कुछ मानना है। यहाँ पर भैरव बाबा के जो पुजारी हैं, जो यहाँ पर देख रेख करते हैं, उनकी सेवा पूजा करते हैं, हम उनसे जानते हैं कि किस तरह के इतिहास इनके बारे में बताया गया है, किस तरह की जानकारी जो है वो यहाँ पर ये सारी हमें इनके बारे इनसे सुनने को और इनसे प्राप्त होगी। जी बताइए किस तरह से बाबा का दर्शन किया जाता है और क्या मान्यता रखी हुई है? अंदर बालाजी जो हैं अपने वो बाल रूप में प्रकट हुए हैं, इसलिए हनुमान जी को बालाजी महाराज को बालाजी के नाम से पुकारा गया है, क्योंकि उनका बाल रूप का प्रतिबिंब है। यहाँ ये अपने स्वामी भगवान है, बालाजी, भैरव जी, पेत्रा जी। ये भैरव बाबा का स्थान है, इनको काशी का कोतवाल कहा गया है। यहाँ इनका जो दर्शन होते हैं वो बटुक भैरव जी के रूप में दर्शन होते हैं। उधर अपने पिता सरकार के दर्शन है, वो भी स्वयं भगवान है। इनके हजारों साल पहले ही भगवान ने यहाँ अपना स्वयंभू भगवान के रूप में प्रकट हुए थे। यहाँ इंसान की कोई भी तकलीफ हो, परेशानी हो, कोई भी कष्ट हो या किसी प्रकार की कोई भी मनोकामना हो, बाबा के दरबार में सब पूर्ण होती है। जैसा कि आपने अभी जानकारी में पाया कि यहाँ पर हर उस तरह के कष्टों का निवारण होता है, क्योंकि संकट मोचन के नाम से हनुमान को कहा जाता है। कष्ट निवारण भी यहाँ सारे होते हैं और अपनी अर्जी लगाकर, अपने बारे में कोई मन्नत रखकर भी यहाँ पर लोग जो हैं अपनी अरदास लगाते हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये जैसा कि जानकारी में आया कि स्वयंभू भगवान कहते हैं, जिसे वो खुद प्रकट हुए हैं, किसी कृत्रिम तरीके से उन्हें बनाया नहीं गया है, वो मूर्ति नहीं है, वो स्वयं अपनी आकृति में आए हैं। आगे भी हम आपको जानकारी से रूबरू करवाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि संकट मोचन हनुमान जो कि सारे संकटों को हर लेते हैं, ये कहावत पुराने ज़माने से, इतिहास से प्रसिद्ध है। और हनुमान जी का जो पुजारी होता है, हनुमान जी का जो सेवक होता है या हनुमान जी का जो भक्त होता है, उसे किसी तरह का कोई संकट नहीं होता। उसी तरह से यहाँ पर मेहंदीपुर बालाजी के अंदर ऐसे कई आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे जिसमें हनुमान जी द्वारा, भगवान हनुमान द्वारा जो कष्ट होते हैं इंसान के, उनका निवारण किया जाता है। लोग यहाँ पर अरदास लगाते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं, अपने कष्टों को दूर करने के लिए भगवान हनुमान के चरणों में आकर अपनी कुशल जीवन के लिए वो मनोकामना करते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सभी लोग जो कि परेशान हैं, पीड़ित हैं, उन्होंने अपनी अरदास लगा रखी है और अरदास में अंदर वो आते हैं, यहाँ पर अपना भगवान हनुमान से अपने कष्टों को निवारण करने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए यहाँ पर अरदास लगाते हैं और साथ ही उनसे ये विनती करते हैं कि जल्द से जल्द उनके कष्ट दूर हो जाए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जय जयकार के नारे लग रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, जय हनुमान के नारे लग रहे हैं, जय जयकार हो रहा है। उसका आप ये अनुमान अंदाजा लगा सकते हैं कि भक्तों का यहाँ पर कितना जमावड़ा लगा हुआ है। और वैसे आपको एक बात बता दें कि कोरोना गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर दर्शन जो है वो समय समय पर दिए जा रहे हैं, दर्शन समय समय पर खोले जा रहे हैं और जनता से, आने वाले श्रद्धालुओं से भी ये कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के लिए सख्त से सख्त यहाँ पर जो है वो बंदोबस्त किए गए हैं। लेकिन कहते हैं कि भगवान की आस्था के आगे किसी की कोई
कहा जाता है कि भगवान की आस्था के आगे किसी का कोई बस नहीं चला है। जो भगवान में आस्था रखता है वो कहीं से भी किसी भी जगह से वापस यहाँ आ जाता है और अपने दुख दूर करने के लिए, अपने कष्टों को दूर करने के लिए यहाँ पर श्री बालाजी के यहाँ पर, मेहंदीपुर बालाजी के यहाँ पर अपनी अरदास लगाते हैं। दिए जा रहे हैं, सिक्के रखे जा रहे हैं, पानी के अंदर कुछ किया जा रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए, क्या है वो? देखिए, यहाँ बाबा के दरबार में बाबा के श्री चरणों से जो जल निकलता है वो अमृत तुल्य होता है। यहाँ आरती के समय भी उसके छींटे लगाए जाते हैं। ऐसा मानना है कि उस जल से सभी भक्तों का दुख दूर होता है। जिस तरह की मान्यता, कहा जाता है कि पूरे भारत में हर तरह से अलग अलग जगह पर एक हर कण के अंदर एक मान्यता बसी हुई है। आप मानो तो भगवान है, नहीं मानो तो सिर्फ पत्थर कहलाते हैं। तो बाबा के दरबार से, उनके चरणों से जो जल यहाँ पर निकलता है उसके छींटे मात्र से भक्तों का कष्ट दूर हो जाता है। ये बड़ी मान्यता यहाँ पर है। तोड़ देते हैं सभी दुख दर्द के बंधन, वीर बजरंगी पवन सुत केसरी नंदन। नित सुमरन कीजिए श्री वीरवर हनुमान का, वो मिटा देंगे अंधेरा दूर सब अज्ञान का। अंजनी पुत्र है वीर बजरंग हो, अंजनी पुत्र है वीर बजरंग हो, जिनकी महिमा का सानी नहीं है, कोई उनके बराबर जगत में हो, कोई उनके बराबर जगत में। और वीर बलवान ज्ञानी नहीं है, अंजनी पुत्र है वीर बजरंग हो, अंजनी पुत्र है वीर बजरंग। बालपन में निगल डाल
नहीं है नहीं है, अंजनी पुत्र है वीर बजरंग, ओ अंजनी पुत्र है वीर बजरंग। वो इंद्र लड़कर नहीं पार पाया, क्रोध में वज्र उन पे चलाया। इंद्र लड़कर नहीं पार पाया, क्रोध में वज्र उन पे चलाया। देवगण जिनको बजरंग बनाए हो, देवगण जिनको बजरंग बनाए, वो उनसे लड़ना आसानी नहीं है। अंजनी पुत्र है वीर बजरंग, हो अंजनी पुत्र है वीर बजरंग। वो खोज सीता की